ये भावुक होने की घड़ी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे उन लोगों का स्मरण होता है जिन लोगों के अंतःकरण में ये आकांक्षा थी, और मुझे उन लोगों का भी स्मरण होता है जिन्होंने न अपनी करियर का विचार किया, न परिवारों का विचार किया, न अपने सुख दुख का विचार किया, अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना जो रामलला के लिए आत्मार्पण कर चुके, उन सब लोगों के भाव मेरी आंखों में थे। और ऐसा लगता था कि आज सच्चे अर्थ में वे आत्माएं शांत हुई है। मुझे ऐसा लगा नहीं कि केवल जो दर्शक है वही देख रहे हैं। मुझे अनुभूति हो रही थी कि असंख्य आत्माएं तृप्त दृष्टि से न केवल देख रही है इस दृश्य को, बल्कि हमारा अभिनंदन भी कर रही है और हमें आशीर्वाद भी दे रही है कि आपने हमारा सपना साकार किया। आप जब मंदिर के गर्भगृह में थे, आप अनुष्ठान की एक एक विधि करा रहे थे और कैमरा आज शायद इन भावों को अपने आंखों में कैद कर ले रहा है। इस वक्त भी स्वामी जी जब आप इस मंच पर अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ, जिसे आप बार बार पोंछ रहे हैं। उस वक्त जब आप अनुष्ठान करा रहे थे, विधि संपन्न करवा रहे थे, उस वक्त चूंकि प्रधानमंत्री लगातार आपके साथ थे, मोहन भागवत भी वहीं अंदर गर्भगृह में थे, उनके भाव कैसे थे? माननीय प्रधानमंत्री जी के भाव के बारे में क्या बताऊं, वे पूरी तरह अंतर्मुख थे। मैं एक बात देख रहा था, मैंने जब नियमावली उनको भेजी थी तब एक बात कही थी, उसमें लिखा हुआ है कि आपको श्री राम के मंत्र की कम से कम एक माला फेरनी चाहिए रोज, और जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक जप आपको करना चाहिए। मैं देख रहा था वे उस कार्य को कर तो रहे थे, लेकिन अगल बगल में क्या चला है इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था, और मुख से निरंतर वे मंत्र का जप कर रहे थे। यह उनकी भावना थी। माननीय सरसंघ चालक जी एक तृप्त दृष्टि से देख रहे थे और उनको लग रहा था कि हमारे जीवित कार्य का एक बहुत बड़ा पड़ाव आज पूर्ण हो गया है। यह तृप्ति सबके अंतःकरण में थी और सब लोग अंतरंग से समाधान, संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब वहां दर्शन करने पहुंचे, ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर कि एक संतोष का भाव उनके मन में भी है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते इतनी जिम्मेदारी तो उनके ऊपर प्रशासनिक तौर पर भी थी। उनके भाव क्या थे? मुख्यमंत्री बनने से पूर्व ही हम लोगों का बड़ा अच्छा परिचय रहा। एक बात बता दूं, हम लोगों की आकांक्षा थी कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने से एक वर्ष पूर्व मार्च में हम लोगों ने जब संत सभा का आयोजन गोरखपुर में किया था, मुख्यमंत्री बनने से एक वर्ष पूर्व ही हमने उनको चादर ओढ़ा करके कह दिया था, सब संतों ने मिलकर के, कि आपको मुख्यमंत्री बनना है। प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री का हम सम्मान कर रहे हैं। वे केवल मुख्यमंत्री नहीं है, वे गोरक्ष पीठ के अधीश्वर हैं और अत्यंत प्रखर राष्ट्रनिष्ठ रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में जिस प्रकार का लोहा लिया है वैसा कुछ ही लोग ले सकेंगे, और इसलिए उनके अंतःकरण में एक पूर्णता की, तृप्ति की भावना थी और हम लोग ये कर पाए, इसका अत्यंत बड़ा समाधान उनके चेहरे पर निरंतर झलक रहा था। स्वामी जी, जब आपने मंच से अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए, तब उसमें आपने बताया कि प्रधानमंत्री के सामने आपने विकल्प दिया था। आपने कहा था कि 3 दिन आपको फर्श पर कंबल बिछाकर सोना है, चद्दर बिछा के सोना है। इसके बावजूद उन्होंने ये तय किया कि उनकी ये तपस्या 11 दिन रहेगी। ये उन्होंने आपको कहा था? ये उन्होंने पहले तो नहीं कहा, जब उन्हें लिख करके भेजा। अच्छा, आपने पहले उन्हें क्या समझाया था? हमने उन्हें जो मैंने लिख करके दिया था सब मेरे पास अभी भी है, लेकिन हमने उनसे पहली बात ये कही थी कि उनको इन 11 दिनों में विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए।
क्योंकि संसर्ग से भी अनेक दोष अपने में आ जाते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया जाए। दूसरी बात, उनको यम नियमों का अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 11, ये 10 यम और नियम है। इनका पालन अधिक से अधिक करना चाहिए। फिर राम जी का एक मंत्र मैंने भेजा था, उसका जप उनको कैसे भी करके एक माला तो करना ही करना होगा। अधिक से अधिक जितना किया जाए वो उतना अच्छा है। इसके बाद में 11 दिन के लिए उनको एकभुक्त रहने के लिए कहा था। एकभुक्त यानी एक समय भोजन कर सकते हैं, एक समय फल दूध आदि लिया जाए। विकल्प यह भी दिया था कि 11 दिन नहीं कर सकते हैं तो 7 दिन कर ले। 3 दिन तो उनको फलाहार पर रहने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने प्रथम ही विकल्प ऐसा चुन लिया जो हमारे द्वारा लिखा अथवा कहा नहीं गया था। उन्होंने तुरंत अन्न का और फलाहार का भी त्याग कर दिया और इन 11 दिनों में वे स्वयं नारियल का जल और नींबू शरबत, इन दोनों ही बातों पर उन्होंने अपना उपवास संपन्न किया। ये उनका निराहार का व्रत, ये उनका अभ्यास है और ये उनको शायद अच्छा भी लगता है। इसलिए मैंने मेरे भाषण में कहा था कि मैंने उनकी माताजी से पूछा था। उनकी माताजी से मैंने इसलिए पूछा था कि हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में राजनीतिक स्टंट भी बहुत चलते हैं और इनके चलते हुए उस वृद्धा माताजी से मैंने पूछा, जब माननीय मोदी जी को उसकी भनक नहीं थी, मैं 40 मिनट उनके माताजी के पास अकेला बैठा था, उनसे पूछा था। तब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया और इतने सामान्य लहजे में कहा, एमा शू थयू, यानी उसमें क्या हुआ, ये वो अकेला थोड़ी ही करता है, उसका बड़ा भाई भी करता है और उसके पिताजी ने जीवन भर किया है और ये भी स्वयं 40 वर्षों से कर रहा है, इसमें कौन बड़ी बात है। उन्होंने कहा, हमारे घर में देवी की आराधना है और इसलिए हम लोग इन सब बातों को करते रहते हैं। तो ये उनका 9 दिन का उपवास तो 40 वर्षों से चल रहा है। आप लोगों को याद होगा जब वे अमेरिका के प्रथम प्रवास में गए थे, नवरात्रि के दिन थे और उन्होंने केवल वहां के राष्ट्रपति के साथ भोजन करते हुए भी केवल नींबू शरबत लिया था और कुछ नहीं लिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को साधा है। तो आपने तो स्वामी जी उन्हें तपस्वी की तरह देखा और आपने एक शब्द जो अपने भाषण में कहा, तपः तपः इति, इसे जरा समझाएं। श्रीमद् भागवत पुराण अथवा हमारे अन्य पुराणों में जो वर्णन आया है उसमें यह है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का जब पहले प्राकट्य हुआ तो उन्होंने अंतरिक्ष में से एक शब्द सुना और वह शब्द है तप। तप, और इसीलिए भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत, मूल तत्व तप ऐसा है। इस तप का अर्थ क्या है? तपस्वधर्मवर्तित्वम, अपने कर्तव्य को करते समय आत्मदर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जिस समय जिस प्रकार के परिश्रम करने पड़े अथवा जो कष्ट सहने पड़े, उन सारे कष्टों को धैर्य के साथ सह जाना, इसको तप कहते हैं। भगवान पतंजलि के शब्दों में मैं कहूं, पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्व का अर्थ होता है शीत है, उष्ण है, ये द्वंद्व है। भूख है, प्यास है, ये द्वंद्व है। मान है, अपमान है, ये द्वंद्व है। और मनुष्य को इन सारे द्वंद्वों को शांति के साथ सहते रहना चाहिए, इसको तप कहते हैं। तो भूखा रहना भी तप है। हम एकादशी को भी इसी प्रकार का छोटा सा क्यों न हो तप करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये शरयू मैया बह रही है। यहाँ पर कार्तिक मास में आप आकर के देखेंगे, ठंड के दिनों में यहाँ पर सूर्योदय से पहले गंगा जी में अथवा शरयू जी में अथवा जमुना जी में गोता लगाने वाले असंख्य लोग होते हैं। लोग 1 महीना भर अभी
अपने कल्पवास के लिए तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं, कुटिया में रहते हैं, सूर्योदय से पहले गंगा जी में संगम में गोता लगाते हैं। यह तप ही है, ये कार्तिक स्नान, ये माघ स्नान, ये तप कहे गए हैं। इस प्रकार इस तप के माध्यम से अपने शरीर को साधा जाता है। प्राणायाम भी एक तप है, उसके माध्यम से प्राणों को स्थिर किया जाता है। उपवास एक तप है, उससे शरीर को शुद्ध किया जाता है। और जप करना भी एक तप है, उससे अपनी वाणी को पवित्र किया जाता है। ये सारे हमारे शरीर को और हमारे व्यक्तित्व को शुद्ध करने के उपाय हैं। और ये सारे तप प्रधानमंत्री ने किए, और क्या यही वजह है कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी से उनकी तुलना कर दी? छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं अपने आप में एक अत्यंत बड़े तपस्वी थे। मैंने एक उदाहरण दिया था कि वे स्वयं जो बाल्यकाल से भगवान शिव जी की आराधना करते थे, मैं स्वयं स्वराष्ट्र निर्माण करूंगा, यह प्रतिज्ञा उन्होंने भगवान शिव जी के सामने मंदिर में अपने मित्रों को साथ में लेकर के, शिवाजी का राज्य है, राज्य शंभु महादेवा से, ऐसा उनका शब्द था, यानी राज्य भगवान महादेव का है, मैं तो उनके सेवक के रूप में इसका निर्वाह कर रहा हूं। तो यह भाव उनमें था। और एक बार वे स्वयं मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्रीशैलम में जब रहे तो 3 दिन मंदिर में ही रहे, और स्वयं उन्होंने अपने साथियों से कह दिया कि मैं अब नीचे नहीं आना चाहता हूं, मैं संन्यास लेकर के यहीं पर तपस्या करना चाहता हूं। इस प्रकार से राज्य करते हुए भी, अपना कर्मयोग साध्य करते हुए भी, जिसका अंतःकरण परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, वह हर व्यक्ति तपस्वी होता है। और इसलिए मुझे यह कहने में किसी प्रकार की हिचक नहीं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी तपस्वी है। आप देखेंगे उन्होंने इन 11 दिनों में जो यात्राएं की, अरे ठंड के दिनों में आप भी जाकर के एक बार वो 28 कुंडों का स्नान जो है रामेश्वरम का, वो करके देखिए, तब पता चलेगा कि तब क्या होता है। लेकिन वे सभी के सभी कुंडों में जाकर के स्नान करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम लोगों को प्राप्त हुआ कि प्रधानमंत्री ये केवल राजनीतिक नेता नहीं है, राजनीतिकता और राजनीति करना, उसके माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना, ये उनका लिया हुआ दायित्व है, ये कर्तव्य है। मूल में अंतःकरण से वे विरागी तपस्वी है।